जय श्री कृष्ण, जय गोग्राम। मैं आज आपको कोई क्लिप बनाकर नहीं बता रही हूँ। मैं ये जो अपनी सुरभि गौ मैया है ना, जो बीच में दिखाई दे रही है, उनके आने की कहानी सुना रही हूँ कि वो कैसे मेरे घर में आए। ये मेरी सुरभि मैया और इनके साथ एक और गौ मैया आई थी, उनका नाम था नंदनी। ये सुरभि मैया मेरी जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ वो स्कूल के पीछे एक घर था। वहाँ पे ये सुरभि मैया और वो जो नंदनी मैया थी, वो दोनों बंदी रहती थी। मैंने कभी उनको नहीं देखा था। फिर हमारे रिश्तेदार एक बार मुझसे वहाँ जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे मिलने आए। वो भी वहीं रहते हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसी बातों में बात निकली, तो मैंने कहा कि मैं गौ मैया लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप गौ मैया लेना चाहती हो। वो मेरे स्वभाव से परिचित थी कि यदि मैं इनको बोलूँगी तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप गौ मैया लेना चाहती हो तो एक काम करो ना, जो घर स्कूल के पीछे जो गौ मैयाएँ बंधी हुई है उन्हें ही ले लो आप। तो मैंने कहा कि कैसी है गौ मैया, दूध देती है, उसका बच्चा भी है? ऐसे सवाल मैंने उनसे किए। तो वो बोले कि गौ मैया न तो दूध देती है न उनका कोई बच्चा है। आप देखोगे तो बोलोगे कि नहीं, ये गौ मैया हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि वो गौ मैया बेचारी, उनको चारा पानी डालने वाला ही कोई समय पे नहीं रहता। उनकी हालत इतनी ख़राब थी ये सुरभि मैया और नंदनी मैया की कि देखते ही कोई लेने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ऐसा लगता था कि आज ये हैं, कल शायद ये न रहे। मैं इनकी फ़ोटो आपसे शेयर करूँगी। अभी तो गौ मैया बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन यदि आप पहले की इनकी फ़ोटो देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में इनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो मैंने जब खिड़की में से उनको देखा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी गौ मैया लूँगी जो इतनी हालत जिसकी ख़राब हो, क्योंकि मैं तो पहली बार गौ मैया ले रही थी और मुझे तो ये उम्मीद थी कि मैं दूध इनका गौ मैया का खाऊंगी। तो फिर मैंने देख के कहा कि मैं तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं घर पे बात करूंगी। फिर मैंने घर पे आके मेरे पति से बात की कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी गौ मैयाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है। कृपया करके ये वीडियो स्किप ना करिएगा, क्योंकि हम हिंदू हैं और कम से कम हिंदू गौ माता से तो बहुत प्रेम करता है। यदि आप पूरी बात सुनोगे और सब्सक्राइब करोगे तो ये पूरा आपका जो भी सब्सक्राइब जाएगा इन्हीं के खाते में जाएगा, क्योंकि मैंने जो चैनल चालू किया है इनकी प्रेरणा से ही किया है। क्योंकि गौ माता, यदि सब्सक्राइब मेरा चैनल आगे बढ़ता है और इससे कुछ राशि मिलती है तो मैं ऐसी ही गौ माता की सेवा करूँगी। जो गौ माता की हालत ख़राब हो उनको अच्छे से करके किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो इन्हें पाले। अतः हम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने जब घर आके बोला तो उन्होंने कहा कि अपन ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये गौ माता को कोई पालने वाला ले जाए। तो हमने ऐसा किया और देखने भी आए इन दो गौ मैयाओं को, ये और एक नंदनी गौ मैया को। ये तो कपिला है, ये तो हम बाद में लेके आए थे। तो उनको देखने आए तो देखने वाले आते थे और चले जाते थे, जवाब ही नहीं देते थे और बहाना बनाते थे। फिर मुझे लगने लगा कि यदि ये गौ माता का कुछ नहीं किया तो ये गौ माता नहीं बचेंगे। फिर मैंने अपने पति से कहा कि नहीं, गौ माता तो अपन ही लाएंगे। तब हमारे पास ये सेट नहीं बना हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम गौ माता को अभी बांधेंगे कहाँ पे।
और चारा कहाँ रखेंगे। मैंने कहा कि जो माता आ रही है सारी व्यवस्था वही करेंगे, हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने भी हाँ कह दिया। फिर हम दूसरे दिन गौ माता को रिक्शा करके अपने घर ले आए। जब हम लाए तो सारे लोग हंसने लगे हम पे कि आपको लाना था तो अच्छी गाय माता लाते, ऐसी गाय माता लाए। और कुछ लोग तो ऐसे हंसने लगे कि अरे हमारे घर भी गौ माता है, जो बुढ़ी हो गई है वो भी रख जाए। ऐसे करके वो हम पे हंसने लगे। हमने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया। वो दोनों गौ मैया की फ़ोटो मैं इसमें डालूँगी तो आपको लगेगा कि हाँ सही बात है। तो ऐसा नहीं था कि वो जो जहाँ पे ये मैया थी वो लोग इनसे प्रेम नहीं करते थे। जो मैया इनकी सेवा करती थी उनकी मम्मा ने उनको ये गौ माता दी थी, तो उनका भी इन पे प्रेम था, लेकिन वो इनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे। फिर वो माता जी ने हमको गौ माता दे दी। इनका कोई शुल्क नहीं लिया, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई ऐसा ले जाए जो इनको पाले। यदि वो किसी और को बेच देती तो ये बछड़ खाने में चले जाते और ये गौ माता नहीं दिखती। तो फिर हम ले आए। हाँ, लोग हंसने लगे, लेकिन हम किसी की परवाह न करते हुए इनकी सेवा करने लगे। उसके बाद ये गौ माताएँ दिन पर दिन इनकी उन्नति ऐसे होती गई कि ये अच्छे से बढ़िया, वो नंदिनी गौ माता भी बहुत अच्छे से हो गए। इतने सुंदर लगने लगे कि फिर बाद में जो लोग हंसते थे वो भी देखकर दंग रह जाते थे। वो बोलते थे कि हाँ ये काम आपने बहुत अच्छा किया, हाँ ये काम आपने बहुत अच्छा किया। उसके बाद हमारी जो नंदिनी गौ मैया थी वो खाकर बहुत अच्छे हो गए थे, तो वो है ना मारने लग गए थे। वो ये राधिका को भी बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा। यदि हम छोड़ दें तो इनको इतना दौड़ाते थे कि हमको लगने लगा कि हाँ ये नंदिनी गौ मैया को हमको किसी अच्छे पालने वाले को याद देना पड़ेगा। लेकिन क्या बात थी कि वो थी खाली गौ मैया, मतलब उनके पेट में बच्चा नहीं था। अब ऐसी गौ मैया को तो कोई लेने को तैयार नहीं होता। तो फिर हमने वो गौ मैया, पहले हम गौशाला देखने गए कि वहाँ पे व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है। वहाँ पे व्यवस्था अच्छी थी, शहर में एक गौशाला थी। तो फिर हम वहाँ पे सशुल्क हमने वो शुल्क दिया, जहाँ गौ माताएँ रखते हैं वो शुल्क लेते हैं। शुल्क देकर रिक्शा से हमने गौ माता को वहाँ पहुँचा दिया। वो आखिरी तक वो गौ माता वहाँ पे रहेंगे और अच्छे से सुरक्षित रहेंगे। तो ये सुरभि गौ मैया हमारे पास आ गए। और ये सुरभि गौ मैया भी थोड़े थोड़े मारते हैं, लेकिन इतना नहीं। इनका प्रेम भी है इनके साथ, कपिला के साथ। ये कपिला मेरे पास बाद में आई। ये गौ मैया को हम खरीद के लाए थे, और उनके साथ ये जो हमारी छोटी सी प्यारी सी राधिका है ना, वो 1 महीने की थी तब। वो 1 महीने की थी तब आई थी हमारे पास। और इनका नाम राधिका भी हमने, हमारी जो मेरी माँ है और मेरी जो दीदी है उन्होंने इनका नाम राधिका रखा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं दिन रात इसको राधिका 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 बोलती रहूँगी, तो इससे मेरा नाम जब भी होता रहेगा। और सभी देवी देवता, प्रभु, भगवान, ईश्वर सभी तो इनमें ही समाये हैं ना। तो राधिका 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 करते करते मुझे भी कभी राधिका जी के दर्शन हो जाएंगे शायद। ऐसा ही हुआ था ना, भागवत में आता है कि अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था। तो नारायण करते करते आखिरी में यम के दूत आए और नारायण जोर से पुकारा अपने पुत्र को, तो प्रभु के पार्षद आ गए, क्योंकि उन्होंने नारायण नाम लिया था। ये बात अलग है कि उनके पुत्र का नाम था, लेकिन प्रभु का नाम प्रभु का ही होता है, चाहे हम किसी का भी नाम लें। और ये तो गौ मैया है, यदि मैं इनको राधिका बोलती हूँ तो राधिका जी का नाम ही तो लेती हूँ। तो ये सुरभि मैया की जो कहानी मैंने इनकी जर्नी सुनाई,
वो आपको अच्छे लगे तो आप एक गौ माता के सच्चे भक्त होकर ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ये मुझे बड़ी आशा है, क्योंकि जाने अनजाने में ये गौ माता जो रहती है उनको सब पता रहता है कि उनके लिए कौन कुछ क्या कर रहा है, और हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये स्वयं ही अपना पालन करती है और हमारा पालन भी यही करती है। लेकिन ये सब इनकी लीला है और इनकी लीला अनवरत चलती रहेगी। बस ये है कि थोड़ा श्रेय हम भी ले लें। इनका क्या पालन हम करेंगे? ये तो जगत जननी गौ माता है, ये तो विश्व की माता है। यदि आपको अच्छी बातें लगे तो ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय गोग्राम।